अब देखो बच्चों अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बताया था, 5 रजिस्टर, 4 टर्मिनल या फिर 4 जंक्शन होने चाहिए, 2 जंक्शन के साथ कनेक्टेड, 2 जंक्शन 3 जंक्शन के साथ कनेक्ट। पहले ये कंडीशन फुलफिल है क्या वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 रजिस्टर, 1 2 3 4 जंक्शन। इस जंक्शन का कनेक्शन इसके साथ है और इसका इसके साथ है। एक जंक्शन का 2 के साथ कनेक्शन है, इस जंक्शन का इसके साथ कनेक्शन है और इस जंक्शन का इस जंक्शन के साथ कनेक्शन है। इसका भी 2 जंक्शन के साथ कनेक्शन है। 2 जंक्शन का 2 जंक्शन के साथ कनेक्शन और इस जंक्शन का देखो बच्चों इसके साथ भी कनेक्शन है, इसके साथ भी है और इसके साथ, इसका 3 के साथ है बच्चों। इसका देखो यही वाला इसका है 1 2 और 3, देखो इसके साथ ये कनेक्ट, ये यहाँ पे भी कनेक्ट और यहाँ पे भी कनेक्ट। 2 जंक्शन के साथ कनेक्ट और 2 जंक्शन 3 जंक्शन के साथ कनेक्ट। व्हीटस्टोन तो ब्रिज है बच्चों, ये तो तय हो गई। क्या मेरा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? देखो 1 into 1 1, 2 into 2 4, 1 not equals to 4। 1 और 4 के इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। अब देखो बच्चों मैं इस सर्किट को कंप्लीट करता हूं, लेता हूं ये कोई बैटरी है। अब मैं इसको बच्चों केसीएल से करवाने की कोशिश करूंगा ना, केसीएल से। अब केवीएल अगर आपको लगना सब कुछ आता है, क्योंकि केवीएल पढ़ चुके हो आप और केसीएल भी पढ़ चुके हो, इसमें थोड़ा केसीएल इजी रहेगा बच्चों। मैं मान लेता हूं बच्चों ये 100 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी जितना करंट देगी बच्चों बैटरी वापस उतना करंट लेगी। अगर इसमें आई करंट जा रही है, मान लेता हूं बच्चों अगर इसमें I1 करंट जाएगी तो इसमें करंट कितनी जाएगी? इसमें करंट कितनी जाएगी? I माइनस I1, I माइनस का I1, यहाँ पे I1 आ रही होगी, 1 ओम में I1 जा रही है तो सिमेट्री से मैं एक डायगोनल सिमेट्री है बच्चों। 1 ओम में I1 करंट जा रही है तो यहाँ पे I1 करंट आएगी बच्चों, यहाँ से I1 करंट जाएगी। 2 ओम में I माइनस I1 करंट जा रही है तो यहाँ पे बच्चों I माइनस I1 करंट ही आएगी। इन दोनों को ऐड करोगे तो I बाहर निकलेगा। यहां से देखो बच्चों, या फिर I1 और I2 मान लेना, बात है कि I1 मान लेना और यहाँ पे I2 मान लेना, ठीक है। इस जंक्शन पे I1 का आना और I माइनस I1 का बाहर जाना एक ही बात है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग को जब ऐड करोगे तो आएगा I। इस जंक्शन पे करंट का आना, I का बाहर जाना एक ही बात है बच्चों। तो यहां से भी कितना I करंट निकलेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो I आएगा। इसमें करंट कितनी जाएगी चलो वो और देख लेते हैं। यहां से I1 और यहां से चली गई कितनी बच्चों I माइनस का I1। इस जंक्शन पे टोटल करंट आ रही है बच्चों I1 और जा कितनी रही है, एक तो I माइनस I1, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसमें से मैं माइनस करूंगा तो 2I1 माइनस का I। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो I1 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करो बच्चों I माइनस I, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2I1 माइनस का I1, तो बचा कितना मेरा I1। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्योंकि इस जंक्शन पे I1 करंट आ रही है तो बाहर भी कितनी जानी चाहिए? I1 ही जानी चाहिए। अब मैं बच्चों इससे आप अब क्या कर सकते हो, केवीएल अप्लाई कर सकते हो बच्चों, केवीएल अप्लाई कर सकते हो। एक तो यू लूप ये ले लेना, एक ये ले लेना, या फिर एक बड़े वाला ले लेना, किसी हिसाब से ले सकते हो। मैं बच्चों मानता हूं यहाँ का 0 वोल्ट, बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो इंक्रीज होगा कितना, जितना गिवन है। ये मान लेता हूं बच्चों 100 वोल्ट, तो ये भी 100 वोल्ट, ये कितना 0। देखो ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0। यहां पे मान लेता हूं बच्चों x है, चलो यहां पे मानता हूं बच्चों x है 1 ओम वाला, यहां पे मान लेता हूं x है। यहां से और यहां का पोटेंशियल मुझे बताओ कितना होगा। यहां पे 0, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट आऊंगा तो इंक्रीज होगा कितना I इंटू आर। एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों यहां से I1 इंटू 1 ओम, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों I1 इंटू 1 वोल्ट। अगर नहीं समझो तो अब देखो यहां से, यहाँ पे 100 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए मुझे, इस पॉइंट का पोटेंशियल 100, करंट जा रही है बच्चों I1 ऐसे। रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाऊंगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा कितना, यहाँ का 100 था इतना ड्रॉप होगा I1
इंटू वन, और I1 इंटू वन को मैं x मान चुका हूं, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया बच्चों 100 माइनस का x। समझे या नहीं समझे? ये कैसे आया? अब बस x निकाल लो, x की वैल्यू। अगर यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए, यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी इस वायर में, वो निकल जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितनी करंट फ्लो होगी वो निकल जाएगी। तो मैं पहले x से KCL अप्लाई करता हूं बच्चों x पे। सो KCL ऑन x, इसमें क्या करते हैं बच्चों, I out इज इक्वल टू 0। I out इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? देखो यहां से सभी करंट्स को मैं बाहर भेजता हूं मानूंगा, सबसे हाई पोटेंशियल को इसको मानूंगा जिस पे हम KCL को अप्लाई कर रहे हैं। सभी करंट का बाहर मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ I out इज इक्वल टू 0, अगर बाहर जा रही है सभी तो 0 नहीं होगा। कुछ करंट बाहर जा रही होगी, कुछ करंट अंदर आ रही होगी, तभी तो I out 0 लिखा है। प्लस I1 का, यहां से प्लस I1 का बाहर जाना और माइनस I1 का अंदर आना, बात एक ही है बच्चों। कुछ करंट बाहर जा सकती है, कुछ करंट अंदर आएगी, तभी इसका सम 0 होगा बच्चों। देखो x माइनस का 100 अपॉन 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो करंट है हमारा, और x माइनस, मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x माइनस 100 हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 100 अपॉन 1 ओम, और यहां से x माइनस का 0, यहाँ का भी 0, तो यहाँ का भी 0, और यहाँ का भी 100 बच्चों। x माइनस 0 अपॉन 1, तो प्लस का x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। मैं सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आएगा मेरा x माइनस का 100 प्लस का 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x माइनस का 200 प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। सो 5 और 2 7x इज इक्वल टू 300। सो x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 300 अपॉन 7। तो इसकी वैल्यू में पता चल गई, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से ये x अब रफ कर रहा हूँ, ये आ गया बच्चों 300 अपॉन 7। तो 100 माइनस x कितनी आएगा, 300 अपॉन 7, तो 700 माइनस का 300, 400 अपॉन 7, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों 400 अपॉन 7। क्या ये करंट निकाल सकते हो? अब मैं इन चीजों को रफ कर रहा हूं, देखो कैसे निकालते हैं इसको। वैसे हमें कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं है, टोटल करंट निकालना हो ना, हमें तो I चाहिए बच्चों। I कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस, इसको I1 और इसको I2 मान लेना, अगर ऐसा नहीं करो इसको I2 मान लेना, तो I इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे बच्चों, I1 प्लस I2। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये I1 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चों 100 माइनस का 400 अपॉन 7 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना बच्चों 1 ओम, तो 1 ओम प्लस ये I2, यहाँ का 100 माइनस का 300 अपॉन 7 अपॉन 2, सो 100 माइनस का 300 अपॉन 7 अपॉन 2। तो फर्दर सोल्व करो इसको आगे, 300 अपॉन 7, तो ये तो आ गया बच्चों 300 अपॉन 7, और ये आ गया 700 माइनस का 300, 400 अपॉन 7, 400 अपॉन 14, प्लस का देखो 400 अपॉन 14 क्या 14, तो 200 अपॉन 7 करूँ क्या 200 अपॉन 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 500 अपॉन 7, 500 अपॉन 7। और R इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है ये तो आप जानते हो अच्छे से, V अपॉन I। V कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों 100 अपॉन I। अब I को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक वैल्यू आ गई इसकी, और R इक्विवेलेंट हमसे हम निकाल सकते हैं बच्चों। देखो R इक्विवेलेंट हमारा होगा कितना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कितना मेरा 100, I कितना निकाला बच्चों 500 अपॉन 7, 500 अपॉन 7, तो इंटू करो 7 अपॉन 5, ये कितना होगा बच्चों 1.4 ओम क्या 1.4। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी कुछ ना कुछ बताने वाला हूँ आगे, जैसे जैसे चलेंगे बढ़ेंगे कुछ है तो जुगाड़ बिठाएंगे यार, ऑप्शन के वाइज के हिसाब से भी जुगाड़ बिठाएंगे ना। हाँ अब मुझे बताओ R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों इतना 1.4 ओम, I की वैल्यू कितनी है बच्चों टोटल 500 अपॉन 7। अब इसमें कितनी करंट जा रही होगी 300 अपॉन 7, इसमें
इसमें करंट कितनी जा रही होगी 400/14। इसमें पूछे तो यहां का पोटेंशियल कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यहां से दिस माइनस दिस अपॉन 1, तो 100/7। ठीक है बच्चों। अब यार मुझे बताओ, ये अगर वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज होता, या फिर हम इसी को मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों, एक बार बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज इसको मान लेते हैं, बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कुछ काम का नहीं रहेगा अगर बैलेंस रहेगा तो, इसका 1 × 2 3, तो ये आ गया बच्चों 3 ओम, और इसका 2 और 1, तो ये आ गया बच्चों 3 ओम। ये आ गया मेरा 3 ओम, और 3 और 3 अगर दोनों पैरेलल में है तो सेम है, तो इसका आएगा बच्चों 1.5 ओम। तो आप ये बोल सकते हो बच्चों, अगर वेटस्टोन ब्रिज से बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है ना, उससे थोड़ी कम वैल्यू आएगी, बस थोड़ी कम वैल्यू आएगी। किसी भी क्वेश्चन में उठा के देख लेना, अगर आपके ऑप्शन 1.5 से कम है एक ऑप्शन और 1.5 से ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट इसको करना ही मत बच्चों, डायरेक्ट लिख देना आर इक्विवेलेंट ये होने वाला है। आर इक्विवेलेंट इतना झिलमिला में करना नहीं पड़ेगा, इतना झिलमिला में करना भी नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, उसमें भी देख लेंगे। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, सभी के रेजिस्टेंस तो लिख दिए। हाँ ठीक है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या आपको? कुछ ऐसे आ जाए तो जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ। देखो ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो कुछ गड़बड़ लग रहा है कि ये क्या चीज दे दी, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, बस ये समझाने के लिए कि हाँ अगर ऐसा आ जाए तो घबराना नहीं, सबसे पहले तो घबराना नहीं। कितने ओम का था? 10 ओम का था ना, 10 ओम का। अब कुछ ये 500 रजिस्टर मुझे बताओ वेटस्टोन ब्रिज लग रहे हैं फिर नहीं लग रहे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 × 5 और 10 × 10, मतलब ये बच्चों क्या है मेरा अनबैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो मैं इसको कुछ ऐसे बना रहा हूँ, तो इसी डायग्राम को आप पोटेंशियल मार्क कर करके देख लेना, मैं डायग्राम डायरेक्ट बना रहा हूँ। 5 ओम है ये, और बीच वाला कितना है 10 ओम है, और 5 के साथ कनेक्टेड है बच्चों 10 ओम, 10 ओम, और सर बीच वाला 10 ओम करना है यार, बीच वाला तो 5 ओम है ना, 5 ओम है ये क्या है मेरा 5 ओम है, तो ये बच्चों 10 ओम, और ये 10 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, ये रहा बच्चों 5 ओम, ये है 5 ओम। इसकी आप वर्किंग थोड़ी समझते हैं, वही कैशियल अप्लाई करेंगे, वही कैशियल अप्लाई करेंगे। अब बार बार करंट नहीं बताने वाला, अगर मैं करंट I1 और I2 मान लूंगा फिर भी निकाल दूंगा करंट। तो कैसे देखो, बैटरी जितना करंट देगी बच्चों बैटरी उतना करंट लेगी। ये मान लेता हूं मैं 100 वोल्ट का, तो यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे 100 वोल्ट। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। यहाँ का मान लेता हूँ X। अच्छा ये भी सिमेट्री है वैसे तो, अगर ये I1 है बच्चों और ये अगर I2 है, तो I = हम लिख सकते हैं I1 + I2, बात है कि। और यहाँ पे अगर इस 10 ओम में I2 जा रहा है तो यहाँ पे 10 ओम में I2 जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आएगा बच्चों I2 ऐसे और I1 ऐसे। 0 पॉइंट का यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे बता सकते हैं कि 0 रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट आ रहा हूं तो इंक्रीज होगा कितना 5 × I1। इस x को मान लेता हूं तो 5 × I1, यहाँ पे x कितना है मेरा 5 × I1, समझ गए। यहां से देखो बच्चों ये 100 वोल्ट है, रजिस्ट करंट के साथ जा रहा हूं डिक्रीज होगा कितना 5 × I1, तो इसका हो गया बच्चों 100 - x। x क्यों, x की वैल्यू बच्चों मैंने 5 × I1 मानी क्या यहां से आई, तो वही इक्वेशन बच्चों x - ऐसे ऐसे ऐसे। पहले देखो
अगर ये वेटस्टोन ब्रिज नहीं मानता तो इसके आसपास आंसर आता क्या, 10 प्लस का, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होता, अगर ये बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज होता तो 15 प्लस 15 होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब ये 7.5, इससे थोड़ा छोटा होगा, 7.5 से थोड़ा जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना वो थोड़ा स्मॉल होगा, वो थोड़ा स्मॉल होगा। देखो यहां से निकालो x माइनस का 100, इस पे निकालो, ये भी 100 है, x माइनस 100/10 प्लस x माइनस ये x प्लस का x माइनस का 100/5 प्लस x माइनस 0/5। मैं बच्चों यहाँ से अब 10 से सभी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x माइनस का 100 प्लस का 4x माइनस का 200 प्लस का 2x, तो आएगा कितना बच्चों, आएगा उतना ही, हम 100 वोल्ट की ले रहे हैं, सिमिलरिटी ले रहे हैं, तो 7x इज इक्वल टू 300, सो x इज इक्वल टू 300/7, x इज इक्वल टू 300/7। रेजिस्टेंस चेंज है तो इसके कारण आई चेंज हो सकता है, बस इतना ही है ना रजिस्टेंस, क्योंकि 1:2 में, यहाँ पे 1 था उस टाइम, यहाँ पे 2 था, तो बात तो है कि बच्चों ये 1:2 में है, ये 2:1 में है, पहले 1:2 में था, अब ये 2:1 में। अगर जो भी हो देख लेना कैसे हो, 1 ओम 2 ओम था, इसमें 5-10 ओम हो गए बस। हाँ, x इज इक्वल टू 300/7, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों 300/7, तो ये आ गई बच्चों 400/7 इस पॉइंट पे। अब देखो ये डायग्राम में रफ कराऊंगी, चलो यहाँ पे करवा देता हूँ ना, चलो यहाँ पे करवा देता हूँ, हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी बच्चों, और ये है 5 ओम। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है 100 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है 400/7 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 300/7 है, और यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, और ये ओम है बच्चों 10 ओम। इसमें जा रही है बच्चों I1, इसमें जा रही है I2, तो I इसमें से टोटल करंट बैटरी में आ रही थी I, तो यहाँ से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बस यही तो करना है, कंप्लीट डायग्राम तो बनाना ही नहीं ना, क्योंकि R इक्विवेलेंट हमेशा बच्चों कितना होता है हमारा V/I, तो यहाँ से अब I निकाल रहे हैं, I की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो इसमें रख देंगे, मतलब 100/I, 100/I। देखो वैल्यू कितनी आएगी, 100 माइनस 100 माइनस का 400/7, 100 माइनस का, तो ये बचेगा बच्चों 300/7। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस लिखे नीचे, R कितना बच्चों 5, प्लस 100 माइनस का 300/7, ये आ गया यार 100 माइनस का 400/7, 100 माइनस 300/7, 100 माइनस का 300/7/10, सॉल्व करोगे, सो 300/7 इंटू 5 प्लस 400/7 इंटू 10, 400/7 इंटू 10, तो 5 से कैंसिल करोगे बच्चों, तो आ गया 60/7, और ये आ गया 40/7, तो ये आ गया बच्चों 100/7। इसकी वैल्यु कितनी आएगी बच्चों, 100/7, किसकी, I की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट करवा दो, R इक्विवेलेंट 100 I की वैल्यू 100/7, तो 100 इंटू 7, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है बच्चों 7 ओम, और पहले हमने कितना निकाला था, जैसे 7.5 ओम, लगभग बच्चों इससे स्मॉल आएगी इसकी वैल्यू। अगर तीनों ऑप्शन इससे ज्यादा है तो आप डायरेक्ट टिक कर देना, ये ही इसका R इक्विवेलेंट है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है, अब इसमें इस वायर में हमें करंट कैसे फ्लो होगी, करंट कैसे फ्लो होगी, है ना, इस वायर में करंट कैसे फ्लो होगी, चलो वो देख लेते हैं। हाँ बच्चों, अब देखो यार कि करंट को कैसे, यहाँ से I आ रही है, यहाँ से चलो पता चल गया I1 है कि I2 है, कैसे है ना, इसमें कैसे होगी बच्चों। देखो अगर ये बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज होता, जब देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज होता तब, फॉर बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज,
R5 इज इक्वल टू 0 था, मतलब I5 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें करंट जा रही है I5, उसकी वैल्यू आती थी मतलब 0। ठीक है, 0 वैल्यू आती थी। और मैथमेटिकल कंडीशन क्या थी, R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, R2 इंटू R3। या फिर इसको लिख सकता हूँ तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। R2 अपॉन R4, अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब R2 और R4 हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, R1 और R3 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब ये पॉजिटिव वाला ऊपर, नेगेटिव वाला नीचे रखा है। एक बार बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। अगर बच्चों इसमें करंट फ्लो होती है तो ये इक्वल नहीं होते। फॉर अनबैलेंस्ड, बस एक तरीका है पहचानने का बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। एक तरीका बता रहा हूं, अगर R1 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन वो बच्चों R3 अपॉन R4, इसका मतलब क्या है सर, इसका और इसका डिवाइडेशन, इसके और इसके डिवाइडेशन से बड़ा हुआ तो हमेशा ही बच्चों जो छोटा रेजिस्टेंस आएगा ना उससे करंट फ्लो होगी और बड़े रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। अब देखो मैं कुछ वैल्यू लेके बताता हूं आपको। अभी जो ली वही ले लेते हैं ना, ये मान लेता हूं 5 और 10 है और ये 10 और 5 है। R1 अपॉन R2 है कितना इसमें, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, सॉरी हाँ 1/2 ये हो गया। और ये कितना होगा 10 और अपॉन 5, तो ये हो गया बच्चों 2, ये हो गया 2। मतलब बड़ा कौन सा इसमें, ये बड़ा है। तो करंट फ्लो हमेशा बच्चों ऐसे होगी, छोटे रेजिस्टेंस का रेशियो ले रहे हैं ना, उसमें जो भी छोटे रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा उससे बड़े रेजिस्टेंस की ओर मेरी करंट फ्लो आने वाली है। अगर मैं इसमें वैल्यू और चेंज करता हूँ, ये रेजिस्टेंस 1279 है, ये तो हो गया बच्चों 1/2। ठीक है, अगर ये 7/9 है तो कितना हुआ, ये 1, ये तो हो गया 0.5 और 7/9 कितना होता है बच्चों 0.963 बच्चे 770, तो 0.77, मतलब ये बड़ा है किससे 0.5 से। तो हमेशा छोटे रेजिस्टेंस से बड़े रेजिस्टेंस की ओर क्या आएगी बच्चों, करंट आएगी। तो इसमें कैसे आएगी, कुछ ऐसे करंट आएगी। हाँ बच्चों, अब ये देखो इसमें मुझे बताओ करंट कैसे जा रही होगी। ये बच्चों 8-3 और इसका रेशियो होगा बच्चों 2 पॉइंट कुछ ना कुछ, 8/3 का और 2/3 का 0.6666 कुछ। तो हमेशा करंट है बच्चों इस छोटे रेजिस्टेंस के रेशियो से बड़े रेजिस्टेंस की रेशियो की ओर जाएगी, तो करंट फ्लो होगी बच्चों इसमें ऐसे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, आईवे भी है, मेंस में शायद आईवे करवाएंगे यार, जेईई मेंस के जेईई एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो तो करवाएंगे ना। अब मुझे बताओ तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको कोई क्या प्रॉब्लम है।